तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस कोविड महामारी के दौरान ये आईडीएसपी की क्या भूमिका है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्षेत्रों को ये बोलना चाहता हूँ, ये आईडीएसपी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इसमें हम लोग को अभी हमारा राज्य स्टेट में 2007 से शुरुआत हुआ है और मैं इस प्रोग्राम में मैं स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर हूँ और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अपना टीम है आईडीएसपी के अंदर में, जिसमें एक डिजीज़ सर्वेलेंस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर डीएसओ बोलता है। उनका नीचे में एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है और 2 है जो डाटा में डील करता है, डाटा मैनेजर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी फ़िलहाल 20 डिस्ट्रिक्ट में है। अभी रिसेंटली हम लोग कोविड के अंदर में जो 5 बाकी डिस्ट्रिक्ट था नया क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट, उन लोग में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लेसमेंट किया है। तो ये आईडीएसपी का मेन मुद्दा है कि वीकली रिपोर्टिंग करता है। हर हेल्थ सेंटर्स में जो डिजीज़ रिपोर्टिंग होता है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, हम लोग मेनली कम्युनिकेबल के ऊपर डील करते हैं, जो फैलाता है, जैसे डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, इवन वेक्टर बोर्न जो मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनकेफेलाइटिस, देयर आर कम से कम 24 डिजीज़ है हम लोग डील करते हैं। तो उसमें वीकली रिपोर्टिंग है। जो आईडीएसपी पूरा कंट्री में लिंक्ड है। सेंट्रल एपेक्स इंस्टीट्यूट हम लोग नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दिल्ली में है। तो हम लोग पास एक आईडीएसपी पोर्टल है, वो डेटा पूरा पोर्टल में हम लोग अपलोड करते हैं। एंड देन वीकली के मुद्दा में हम लोग वीकली दे के ट्रेंड के ऊपर दे के जहाँ कोई डिजीज़ ज़्यादा रिपोर्टिंग होता है मोर देन द नॉर्मल, तो उसको हम लोग को पकड़ता है एज अ ट्रिगर रिस्पांस, अर्ली वार्निंग सिग्नल बोलते हैं। तो उसमें हम लोग आगे लेके फिर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करके वहाँ में इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए, तो क्विक रिस्पांस वेर एवर दिस ज़्यादा केस निकलता है तो मेडिकल टीम, रैपिड रिस्पांस टीम इसको हम लोग एक्टिवेट करके तो ये आउटब्रेक जो निकल रहा है तो कंट्रोल करने के लिए तो आगे ये से चल रहा है। तो सर ज़्यादा केसेस से आइए हम इस बात पर आते हैं कि अभी बाहर से जो अरुणाचलीज है या फिर जितने भी लोग बाहर फंसे हुए अरुणाचल के लोग और स्टूडेंट्स लेकर खास करके, और असम के भी कई सारे लोग हैं जो अरुणाचल पे काम करते हैं, वापस आ रहे हैं अभी। तो ये बॉर्डर रोड्स के लिए कोई नई एसओपीज निकली है? क्लियर कट एसओपी बनाया है। उसमें अभी जो 4 तारीख से हम लोग को लॉकडाउन 3 फेज ख़त्म हुआ। अभी हम लोग लॉकडाउन फेज 40 में है फ्रॉम 5th ऑफ यस। सो सिंस देन ये एसओपी जो हम लोग बनाया, स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स हम लोग डायरेक्टरेट में है, एसओपी इज बिन मेड एंड इट इज शेयर टू ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स एंड एसपी, इवन टू आवर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो इनिशियली हम लोग को असम में जो फंसा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रैंडेड, इन लोग को हम लोग फोकस किया था। इन लोग वापस आने शुरू किया। तो हम लोग ने ऐसे किया कि चेक पोस्ट जो है ना, अरुणाचल में एक्चुअली 26 चेक पोस्ट है, हम लोग ने रिस्ट्रिक्ट किया है, डीजीपी ने 12 चेक पोस्ट। तो वहाँ में चेक पोस्ट में जो रिटर्न आता है वहाँ में स्क्रीनिंग होगा, वहाँ में इवन सैम्पल कलेक्शन का हम लोग क्योस दिया है। तो देयर आर 2 थिंग्स, जो सिम्टम है उन लोगों को आगे वहीं रुकेगा तो क्वारंटाइन में आफ्टर 3 days वी विल टेक दिस ये सैंपल जो गला से थ्रोट स्वैब बोलता है। तो वो सैंपल निकल के हम लोग को टेस्टिंग लेबोरेटरी हम लोग अरुणाचल में अभी पहले नहीं था, हम लोग को डिब्रूगढ़ आरएमआरसी में भेजता था और हम लोगों ने कनेक्शन बनाया तेजपुर में। पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज था, वो उन लोगों ने सरेंडर किया कि उन लोगों के पास बहुत सैंपल है। तो अभी हम लोग यहाँ ट्रिम्स में भी एक लेबोरेटरी हम लोग 2 शुरू किया, एक है जो आरटीपीसीआर करता है ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज में, तो एंड अनदर ये ट्रू नेट। तो पूरा मिला के अभी 4 लेबोरेटरी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जो बिना सिम्टम है एट द चेक पॉइंट, इन लोगों को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट के लेवल से अरेंजमेंट किया गया है कि दे विल बी टेकन टू अपना डिस्ट्रिक्ट का क्वारंटाइन फैसिलिटी वहीं है। तो वहाँ पहुँचने के साथ फिर वहीं में रहेगा 3 days या 4 days, बिकॉज अभी सैंपल ज़्यादा पिकअप हो रहा है। तो आफ्टर दैट हम लोग फिर सैंपल करके नीचे आता है।
तो अगर नेगेटिव होता है फिर उन लोगों को विथ अंडरटेकिंग, वेरी स्ट्रिक्ट अंडरटेकिंग, बिकॉज फॉर होम क्वारंटाइन अपना घर में 14 डेज ना रखना है। तो पहले ऐसा था कि होम क्वारंटाइन में थोड़ा विश्वास नहीं था, इधर उधर थोड़ा लूज आदमी लोग फॉलो नहीं कर पा रहा। अब विथ अंडरटेकिंग एंड मैजिस्ट्रेट का है, स्ट्रिक्ट विजिलेंस विल बी देयर। अगर जो लोग नहीं निभा रहे हैं होम क्वारंटाइन, इन लोगों को फिर वापस क्वारंटाइन फैसिलिटी का लेने के लिए ऐसे है। ओके तो सर आपने कहा कि 3 दिन के बाद एक टेस्ट किया जाता है RT-PCR या फिर ट्रू नेट, उसके बाद अगर नेगेटिव निकला तो वो लोग अपने अपने घर जा सकते हैं होम क्वारंटीन के बाद, होम क्वारंटीन के लिए। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या पहले ऐसा कहा गया था कि 14 डेज क्वारंटीन कंपलसरी है, लेकिन अब बस 3 दिन किया जा रहा है, तो इसमें कोई डरने की बात है या फिर कोई हाई रिस्क की संभावना? नहीं, ऐसे 3 दिन एट द क्वारंटाइन फैसिलिटी, जो फैसिलिटी जो इंस्टीट्यूशनल है, तो उसमें अभी इतना कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जैसे अब एग्जांपल अभी PTC बंदरदेव में लगभग 800 जैसे बेड है कैपेसिटी। नाउ मोर एंड मोर आर कमिंग, तो हम लोगों को टर्नओवर है, इन लोगों को मिक्सअप नहीं होना है। जिन लोगों को टेस्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हम लोग अपना ये घर होम क्वारंटाइन अभी पूरा देश में ऐसे चल रहा है, केवल अरुणाचल नहीं है। इनफैक्ट हम लोग अरुणाचल में और टाइट कर रहे हैं। एक्चुअली इतना सैंपल हम लोग टेस्ट करना ज़रूर नहीं है, लेकिन सिंस वी आर हैविंग द VTM, हम लोग ऐसे डाला SOP में कि सब लोग टेस्ट करेगा, एक्स्ट्रा कोशिश किया। इन अदर SOP में यहाँ क्लियर कट लिखा है कि विदाउट सिम्टम्स दे कैन गो स्ट्रेट होम 14 डेज, नो नीड ऑफ टेस्ट, बट वी आर टेस्टिंग। दैट इज़ वन एक्स्ट्रा थिंग। तो सर इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो पर डे टेस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और तो हमारा जो लैब्स है आर दे लाइक एबल टू कोप अप विद दैट? हमारे पास कितने पेंडिंग टेस्ट है, दिन में कितने टेस्ट आते हैं? नाउ एवर सिंस दिस रिलीज ऑफ द लॉकडाउन, रिलैक्सेशन हुआ है, पीपल जो वापस आ रहे हैं, तो ये अभी पूरा नंबर तो पता है डिस्ट्रिक्ट लोग कितना आ रहा है, पहले से रिकॉर्ड है गूगल से, सब डिस्ट्रिक्ट को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में कितना वापस आएंगे। तो ये अभी लास्ट फ्यू डेज ये थोड़ा सैंपल कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये विद टाइम विल कम डाउन। ये एवरीडे ऐसे नहीं होगा। आई एम थिंकिंग बाय दिस वीक, बिफोर दिस 31st of March, वी शुड बी इन अ पोजिशन दैट जितना लोग वापस आ गया एंड देन ख़त्म, एंड देन वी डील विद ये जो होम क्वारंटाइन में वो आगे जाना है। तो आशा है कि अभी फिलहाल अभी सब लोग टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। वी नेवर नो व्हाट्स अनफोल्ड, बिकॉज इफ यू नेबरिंग असम में भी अभी नंबर बढ़ रहा है। जी हाँ, बिकॉज ऑफ वापस आ रहा है। हाँ, उसी का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि असम में बढ़ रहा है तो अरुणाचल में भी शायद उसी का डर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ एक और डर है जो हमारे अरुणाचल वासियों में है, और वो है पेड क्वारंटीन। ये मैंने पहले भी जितने भी ऑफिसर्स आए थे उससे पूछा था, उनका सबका कहना है जो रेजिडेंशियल एरिया में पेड क्वारंटीन है उसको लेके डरने की कोई बात नहीं। बट यू एज एन स्पेशलिस्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी पहले ये हम लोग फर्स्ट पे से होम क्वारंटाइन फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है एट नियर द चेक पॉइंट्स, तो बहुत कंप्लेंट है कि लोग जो हमें सुविधाएं ठीक नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऐसे ठीक नहीं, तो अप्रेंशन था कि वहाँ में टॉयलेट के कमियाँ है, मिक्सअप होता है, तो ऐसे ऑप्शन रखा है कि बिकॉज दैट होम होटल क्वारंटाइन जो पेड कर सकते अपना पे कर सकते, उसमें ऑप्शन दिया गया। एंड डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंगली वेंट अबाउट आइडेंटिफाइंग होटल्स एंड टॉक टू द होटल मैनेजर्स, एंड इन लोगों का डील बनाया कि थोड़ा कम रेट में, जो नॉर्मल से कम। अभी फिलहाल देखिए बहुत सारे होटल में बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस है, तो विद दिस पेड क्वारंटाइन एटलीस्ट दे आर एबल टू जनरेट सम इनकम। एंड हम लोग को क्वारंटाइन फैसिलिटी जो बॉर्डर लाइन में इन लोगों हम लोग को ये कैपेसिटी को तो रिलैक्स करके जो होटल में रहेगा, इन लोगों अगेन दे विल बी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ये नहीं कि होटल में बैठ के आराम घूमते रहो, ऐसे नहीं है। तो रूम में बैठेगा, खाना वहीं पहुंचेगा, देयर विल बी नो सोशल कॉन्टैक्ट इवन विद द रिलेटिव्स। फूड कैन कम फ्रॉम द होम, बट द वे दे ट्रांसफर द फूड, all that will be taken care of. So in the hotel when they stay for say 3 to 5 days, because again sample collect करना है, हम लोग हर होटल में नहीं जा सकेगा, तो ये सिस्टम बना है कि with डिस्ट्रिक्ट मेडिकल whenever sample need to be collected from those in the hotel,
we are thinking of mobile collection center, but so far it has not come about. They are going to the collection center through a identified ambulance. Okay. ऐसे मिक्सअप नहीं होगा. So that part, the sample collect के बाद रिजल्ट आने के कम से कम 2 दिन लगता है मिनिमम. बिकॉज अभी जहाँ जहाँ हम लोग लेबोरेटरी बहुत अभी सैम्पल्स आ रहे हैं, दे आर अनएबल टू टेस्ट एवरी डे बिकॉज ये PCR इज़ अ वेरी कॉस्टली टेस्ट एंड प्लस ज़्यादा एक बार करने से मशीन में ऑल्सो क्रैश. तो फिर सर आई थिंक इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो सुनने में आया है वो है होम क्वारंटीन. बहुत ही ज़रूरी है अभी. तो हमें ये बताइए हमारे श्रोताओं को होम क्वारंटीन में, क्योंकि उनको भी जानना ज़रूरी है, शायद उसके पड़ोसी में कोई हो, उसके आसपास कोई हो, कि होम क्वारंटीन में करना क्या चाहिए और उस जो इंसान होम क्वारंटीन कर रहा है उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए. अब इसमें हर नागरिक अपना अंदर में भावना पैदा करना है कि एक जिम्मेवारी बनता है. ये in order they are come back and they are happy. At the same time हम लोग अपना अंदर के भीतर जो अभी फ़िलहाल नेगेटिव है इन लोगों को सेफ गार्ड करना है, वो भी माइंड में रखना है. इसमें बहुत सीरियस चीज़ है. आप रिस्पॉन्सिबल का काम नाते में आपका काम करना है. और होम क्वारंटाइन मीन्स होम क्वारंटाइन में बैठना है जी. और अंदर में जो फैमिली मेम्बर्स है इन लोग भी थोड़ा ख्याल करना है. और अभी साथ ही साथ गुड थिंग इन अरुणाचल इवन सोसाइटी इज़ लुकिंग वेरी वेरी क्लोजली जिन लोग होम क्वारंटाइन में है. और पीपल ऑल्सो वेरी कॉन्शियस एंड देन दे विल नॉट बी अलाउड टू रोम हियर एंड देयर. सो ये जो अभी वापस आ रहे हैं हम मेरा एडवाइस है कि आप लोग सिंसियरली ये होम क्वारंटाइन फॉलो कीजिए. नहीं तो हम लोग को ऐसे लीगल इश्यूज़ है. जो लोग लूजली इधर घूमते हैं वी कैन टेक यू बैक टू द क्वारंटाइन. मैजिस्ट्रेट का पावर है. तो ये सब मायना रखना है. ओके. तो सर इसमें इन सब में होम क्वारंटीन के अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है इम्यूनिटी. आई थिंक ये इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे और कोविड के बीच में खड़ी है. तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसे कैसे बढ़ाया जाए. अभी जो इम्यूनिटी हम लोग बात सुन रहे हैं, इम्यूनिटी मतलब मेरे सिंपल एक्सप्लेनेशन है. जो लोग इम्यूनिटी बहुत लोग नहीं जानते हैं. इम्यूनिटी मतलब जैसे समझ लीजिए एक ताकत है आपका अंदर भीतर, आपको बॉडी के अंदर में एक ताकत होता है. जो ताकत मान लीजिए लाइक अ पुलिस फोर्स जो बाहर से अंदर आता है वो लड़ाई करेगा. इम्यूनिटी सिस्टम. तो इम्यूनिटी सिस्टम मेनली ये अपना खून में है. जो आप लोग पढ़ा होगा, जो लोग साइंस पढ़ा हो इन लोग समझ लेगा. वाइट ब्लड सेल्स WBC बोलते हैं. इन लोग में इम्यूनिटी दे इम्यूनिटी सेल्स दे विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एनी बैक्टीरिया एनी वायरस जो बाहर से आते हैं. फॉरेन बॉडी बोलते हैं. इन लोग लड़ाई करते हैं. सो दैट इम्यूनिटी कोई लोगों के पास अच्छा है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है. कोई लोग बहुत कमज़ोरी है. कमज़ोरी जिन लोग ज़्यादा बीमार है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, इन लोग का इम्यूनिटी कम होता है. और बुज़ुर्ग लोगों को एंड देन यंग चिल्ड्रन, very infant children, their immunity very low. So these are the things. Immunity you can ensure ठीक करने के लिए मेनली अपना का खाना ठीक होना है. न्यूट्रिशियस फूड, उसमें सब्जियां, हरा सब्जी, इवन फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट, ये सब खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगा. एंड इम्यूनिटी वी हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स इन द अरुणाचल, लाइक इवन सीजनल है, गूसबेरी, आमला. It's a very good immunity, and then also there are supplements you can buy them in the market, but not necessary. It's all in your natural diet. Food component ठीक होना है. If your nutrition is good, you're healthy, then your immunity is good. Okay. With immunity, you can counter the infection that is coming from outside.